बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं कि इंसान को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी गिव अप ना करना, या जैसे कहते हैं उस क्वालिटी को जैसे कहते हैं परसिस्टेंस, ये तभी सही है अगर आप उसको एक इंटेलिजेंट वे में अप्लाई करें। अगर आप उसको बेवकूफ़ तरीके से अप्लाई करते हैं, बेवकूफ़ी वाले तरीके से उसको अप्लाई करते हैं, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, then it is the most stupid thing in the world and it will ruin your life। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ये एक रियल स्टोरी है, मेरी खुद की स्टोरी है। दिस इज़ बैक इन 2004। दिस इज़ बैक इन 2004 जब इंटरनेट उस समय थोड़ा बहुत, देखिए उस समय जियो वगैरह तो कुछ था नहीं, मोबाइल इंटरनेट भी इतना अच्छा कुछ काम करता नहीं था, ठीक है। तो भाई जिसके घर में थोड़ा बहुत डायल अप था उसी को इंटरनेट मिलता था, बाकी ज़्यादातर जगह तो इंटरनेट था ही नहीं। एंड ये स्टोरी है इलाहाबाद की। आई यूज़ टू लिव इन दिल्ली। इलाहाबाद में मेरी नानी रहती थी एंड मेरे को कुछ दिनों के लिए इलाहाबाद जाना था किसी काम से। ये काम क्या बोलो, वेकेशन नहीं समझ लो एक तरह का, बट मैं जाना नहीं चाहता था बिकॉज मुझको अपना इंटरनेट का थोड़ा रिक्वायरमेंट थी। फिर भी मेरी मदर जाना चाहती थी तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं। तो मैं इलाहाबाद गया। दिस इज़ बैक इन 2004 एंड व्हेन आई रीच्ड इलाहाबाद, अब कुछ लोग कहेंगे प्रयागराज, लेकिन उस समय तो खैर इलाहाबाद ही था। तो व्हेन आई रीच्ड इलाहाबाद देन आई केप्ट वंडरिंग कि भाई यहाँ पे इंटरनेट कैफ़े कहाँ मिलेगा, इंटरनेट कैफ़े कहाँ मिलेगा। जो लोग बहुत यंग हैं, कुछ ज़्यादा यंग हैं, शायद हमको पता भी नहीं होगा इंटरनेट कैफ़े क्या होता है। बट इंटरनेट कैफ़े इज़ बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ शॉप जहाँ पे आप पैसा पे करके आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट कैफ़े, क्योंकि देखिए घर पे तो था नहीं उनके इंटरनेट, तो मैंने सोचा कि चलो एक इंटरनेट कैफ़े ढूंढते हैं। तो मेरी नानी को तो खैर कोई आइडिया नहीं था इसके बारे में। तो उनके उनके घर में ही, उनका घर थोड़ा बड़ा था, तो उनके घर में ही एक आंगन के आगे उन्होंने एक काइंड ऑफ टेनेंट रखा हुआ था। एंड वो टेनेंट क्या था, वो टेनेंट बेसिकली एक एस्पिरेंट था, सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट था। 5 साल से वो सिविल सर्विसेज, आई एम नॉट श्योर उस समय कितना क्या मैक्सिमम अटेम्प्ट्स कितने अलाउड होते थे उस समय, मुझे आई एम नॉट श्योर, बट ही हैड अटेम्प्टेड द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस मेनी टाइम्स, बट ही हैड अनफॉर्चुनेटली वो पास नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी वो कहता था कि मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं गिव अप नहीं करूँगा। और ऑलवेज यूज टू टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग, हाँ भाई आशावादी रहो। बट ये आशावादी जो बंदे थे इनको कभी मैंने किताब खोल के पढ़ते हुए एक्चुअली नहीं देखा, बस आशावादी बातें बोलते हुए देखा। तो एनीवे मेरी नानी ने मुझको इंट्रोड्यूस किया इस आशावादी बंदे से जो कभी भी गिव अप नहीं करता था। और मेरी नानी ने बोला कि यार एक काम करो, ये मेरा नाती आया है, इसको बता दो कि ये इंटरनेट का भी जो भी दुकान होती है, कैफ़े होती है, कहाँ पे होगी। तो उस बंदे ने सबसे पहला अजम्पशन ये बनाया, उसने पहले ये बोला ये जो घर है ना ये पुराने एरिया में है, तो इधर इंटरनेट कैफ़े तो हो ही नहीं सकता। लेट्स डू वन थिंग, हम लोग इलाहाबाद में अलग अलग जगह जाएंगे और हम लोग ढूंढेंगे कि इंटरनेट कैफ़े एक्चुअली है कहाँ पे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो हम लोग गए, रिक्शे पे बैठे, रिक्शे पे जाकर के हमने 3-4 जगह पूछा एंड 3-4 जगह ज़्यादातर लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि भाई इंटरनेट कैफ़े कहाँ है, और काफ़ी लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि इंटरनेट होता क्या है in 2004। एनीवे सो काफ़ी जगह ढूंढा, कई बार नहीं मिला और मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था। बट वो बंदा जो था वो कहता था कि नहीं आशावादी रहो, डोंट गिव अप, इतने निराशावादी क्यों हो, ये क्यों हो, ऐसे क्यों हो, डोंट गिव अप, हमको इंटरनेट कैफ़े पक्का मिलेगा, हमको सेंट्रल एरिया में कहीं पे पक्का मिलेगा, यहाँ पे तो ओल्ड एरिया, यहाँ पे तो नहीं हो सकता। तो हम लोग सेंट्रल इलाहाबाद में भी गए, सिविल लाइन्स वाला एरिया होता है, वहाँ पे जाके काफ़ी लोगों से पूछा, तो उन सब ने कहा कि हमको तो नहीं पता भैया इंटरनेट कैफ़े कहाँ है। और 1-2 लोग जो थोड़े यंगर साइड में थे उन्होंने बोला कि यहाँ पे इंटरनेट कैफ़े नहीं है। फिर भी उस बंदे ने बोला यार ये लोग तो बेवकूफ़ लोग हैं, इनको क्या पता, इनको कुछ भी नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ इंटरनेट कैफ़े यहीं पे है, सेंट्रल एरिया में ही है, अगर कहीं हो सकता है तो यहीं ही होगा। और हम ढूंढते रहे, हमको ऐसे काफ़ी घंटे निकल गए और इंटरनेट कैफ़े हमको नहीं मिला हमको इंटरनेट कैफ़े। तो उसके बाद फाइनली मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट होने लगा और उसकी जो डोंट गिव अप आशावादी वाली बातें सुन के मैं चिढ़ भी रहा था। तो मैंने कहा कि भाई तू अपने आशावादी बातें और नॉट गिव अप वाला जो भी अपना बात है ना तू अपने पास रख, मैं तो जा रहा हूँ। मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया था, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था यार, एक तुम कैफ़े नहीं मिला, दूसरा इस बंदे ने मेरे को बिल्कुल पका के रख दिया है।
तो मैंने रिक्शा लिया और मैं वापस नानी के अपने घर की तरफ चला गया। उसके बाद घर की तरफ जाने के टाइम क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड था, मैंने कहा कि चलो कुछ खाने पीने की कुछ सामान ले लेते हैं। उनके घर के पीछे एक दुकान थी। बाय द वे मैं उनके घर में 1-2 साल बाद जा रहा था, तो एनीवे वो दुकान का मुझे आइडिया था, तो मैं कहा कि चलो एक बार दुकान से जा करके कुछ चिप्स वगैरह ले लेते हैं। तो जब मैं वहाँ पीछे गया हूँ, 3-4 दुकानों के पीछे गया, उनके घर के पीछे दुकानों पर गया, तो वहाँ पे एक चिप्स की दुकान थी, एक कुछ और चीज़ों की दुकान थी, और वहाँ पे एक और चीज़ थी, वहाँ पे था एक इंटरनेट कैफ़े। राइट इन द बिगिनिंग, जो चीज़ मेरे समझ सकते हो एक तरह से बैकयार्ड में थी, उस चीज़ को पाने के लिए उस बंदे ने मेरे को पूरे इलाहाबाद में क्या कहते हैं ट्रैवल करवाया, टाइम वेस्ट करवाया, जस्ट बिकॉज ही मेड दी अजम्पशन कि भाई दिस इज द एन ओल्ड एरिया, यहाँ पे क्या इंटरनेट कैफ़े होगा, यहाँ पे क्या चीज़ होगी, और इन लोगों को क्या पता, ये लोग क्या जाने इंटरनेट कैफ़े क्या है। सबको बोलता था कि भाई कूप मंडूक नहीं बनना चाहिए, जैसे कहते हैं ना फ्रॉग इन द वेल, फ्रॉग इन द वेल, कूप मंडूक नहीं बनना चाहिए। आपको पता होगा कूप मंडूक का मतलब होता है फ्रॉग इन द वेल, जिसको लगता है फ्रॉग, जिस फ्रॉग को लगता है कि वो वेल ही मेरी दुनिया है, उसने वेल के आगे कुछ नहीं देखा, ये बातें करता था। बट टर्न्स आउट ही वॉज द बिगेस्ट फ्रॉग इन द वेल, बिकॉज पीछे ही इंटरनेट कैफ़े की दुकान थी, लेकिन उसकी अजम्पशन की वजह से पूरा दिन बर्बाद हो गया। एंड अपेरेंटली ही डिड नॉट इवन क्लियर द एग्जाम्स, बिकॉज वो कभी पढ़ते तो थे नहीं। सो मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ये है कि देखिए परसिस्टेंस, नॉट गिविंग अप, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीज़ें तभी ही काम करती हैं जब आप इनको इंटेलिजेंट तरीके से यूज़ करो। अगर आप उनको बेवकूफ़ तरीके से यूज़ करते हो, फॉल्स अजम्पशंस बनाते हो, और इस तरीके से अगर आप अपने परसिस्टेंस को अप्लाई करते हो, मतलब बिल्कुल ब्लाइंड पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, विदाउट हैविंग एनी नॉलेज, परसिस्टेंस विदाउट नॉलेज इज द मोस्ट स्टूपिड थिंग इन दी वर्ल्ड। एंड इफ यू परसिस्ट बट आपने नॉलेज के साथ आप परसिस्ट नहीं कर रहे, आपने रिसर्च नहीं कर रखी है, तो आप अपना भी टाइम बर्बाद करोगे, आप दूसरों का भी टाइम बर्बाद करोगे। लोग कई बार कहते हैं कि भाई परसिस्टेंस में इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, ये बात सच है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हर जो दीवार आपके सामने आए, हर दीवार अगर आपके सामने आती है, समझ लो आपको कहीं जाना है, एक दीवार आपके सामने आई, तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप हर दीवार तोड़नी है। आप उस दीवार के साइड से भी जा सकते हो, कभी कभी आप उस दीवार पे चढ़ भी सकते हो, कभी कभी आप उस दीवार में दरवाजे भी बना सकते हो, और जब कुछ भी नहीं काम करता तभी आप उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करोगे। फर्स्ट यू ट्राई टू फाइंड द ईजिएस्ट पाथ विद नॉलेज के साथ आप इजी पाथ को पहले लोगे, एंड जब कुछ काम नहीं करता तभी जाके आप उसको, जिसे कहते हैं ना हार्डकोर परसिस्टेंस, तभी उसमें आप हार्डकोर परसिस्टेंस करेंगे। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, नदी देखो, नदी अपना रास्ता कैसे बनाती है? नदी हर चीज़ को तो नहीं तोड़ती। नदी ने इतने सालों से अपना रास्ता बनाया है, इतने हज़ारों सालों से कैसे रास्ता बनाती है? वो क्या करती है? वो पानी की तरह होती है। वो पहले तो अपना कोई ऑब्स्टिकल मिला तो अपना लेफ्ट हो जाएगी, राइट हो जाएगी, ऊपर से जाएगी, नीचे से जाएगी, ऑब्स्टिकल में कोई होल मिलेगा तो उसको होल के थ्रू जाएगी, वो उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करेगी। इट ट्राइज टू फाइंड द ईजिएस्ट पाथ पॉसिबल। दैट इज़ हाउ वाटर, दैट इज़ हाउ द रिवर वर्क्स। लेकिन हाँ, अगर उसको तब भी कोई रास्ता न मिले, तब जाके वो हज़ारों साल लगा करके भी उस पत्थर को तोड़ करके फिर अपना रास्ता बनाएगी। ऐसे नदी काम करती है, शुरुआत से ही पत्थर तोड़ने की कोशिश नहीं करती, पहले वो रास्ता इजी पाथ चुनने की कोशिश करती है, एंड जब उसमें भी कोई रास्ता न मिले तब when it has no choice, then it is ready to spend even thousands of years to cut through stone and make its way to the ocean. तो आपका जो परसिस्टेंस होना चाहिए वो उस नदी की तरह होना चाहिए, माइंडलेस परसिस्टेंस नहीं होना चाहिए। परसिस्टेंस हैज़ टू बी विद नॉलेज, नॉट गिविंग अप हैज़ टू बी कंबाइंड विद नॉलेज। नहीं तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो और आप दुनिया के सबसे फ्रस्ट्रेटेड इंसान बन जाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ like, please subscribe and please comment on this channel. And if you are a person जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेनिंग के लिए, और आप चाहते हो कि भाई मैं आपके लोगों की, आपकी टीम की ट्रेनिंग करूं, तो आप मुझे anubhav101@gmail.com पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे क्रेडेंशियल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। यू ऑल हैव अ गुड डे। थैंक यू।